नमस्कार विद्यार्थियों, आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों को स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें, जिससे हमें पता चले कि हम अगला वीडियो कैसा बनाएं। तो आज के प्रमुख करंट अफेयर्स हैं। छठी एथलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? ये जो राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई, इसकी पूरी लिस्ट में आपके सामने बता दूं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है लवरीना बोर्गोहेन। तेलंगाना की विश्व चैंपियन निखत जरीन और असम की टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना ने भोपाल में छठी राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो स्वर्ण पदक विजेता लोगों के नाम है 48 किलोग्राम मंजू रानी, 50 किलोग्राम निखत जरीन, जिनके बारे में आप लोगों को सुना होगा बहुत अच्छे से, और 52 किलोग्राम में साक्षी, 54 किलोग्राम में शिक्षा, और 57 किलोग्राम मनीषा, 60 किलोग्राम पूनम, 63 किलोग्राम शशि चोपड़ा और मंजू विवरिया, 70 किलोग्राम में सचनामा चानू और 75 किलोग्राम में लवलीना, 81 किलोग्राम में स्वीटी बुरा और 81 में ही निपुर ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फस्सी ने यूपी के किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? यानी कि जेल में खाने की जो गुणवत्ता है उसको फस्सी ने, एफएसएसआई ने 5 स्टार की रेटिंग दी है। तो उसके लिए इसमें सही उत्तर है ऑप्शन में बुलंदशहर जेल, कासना जेल, डासना जेल और अलीगढ़ जेल। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जेल को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जेल की रसोई में पकाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता तथा भंडारण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 5 सितारा 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। जेल द्वारा प्रदान की गई भोजन को 5 सितारा रेटिंग और ईट राइट कैंपस टैग से सम्मानित किया है। फर्रुखाबाद जेल के बाद उत्तर प्रदेश में यह टैग पाने वाला बुलंदशहर जेल दूसरा जेल बन गया है। इसको आप याद रखें, पहला फर्रुखाबाद, दूसरा बुलंदशहर जेल। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेन ईटिंग अमीबा से हाल ही में किस देश में पहली मृत्यु हुई है? ब्रेन ईटिंग अमीबा ये मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि ब्रेन को खत्म करता है। तो इसका ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन और पाकिस्तान। तो दक्षिण कोरिया में नाइग्रेरिया फाइलेरी से संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। नाइग्रेरिया फाइलेरी यही होता है ब्रेन ईटिंग अमीबा का मेन। इसे आमतौर पर मस्तिष्क खाने वाला अमीबा कहा जाता है। इस बीमारी को सन 1937 में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में पता चला था। यह एक ऐसी बीमारी है जो कि मनुष्य के मस्तिष्क को खत्म कर देती है, यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनिल कुमार लाहौटी को रेलवे बोर्ड का नया सीईओ चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति का आदेश सचिवालय भारत सरकार ने जारी किया है। अपॉइंटमेंट कमेटी की सेक्रेटरी दीप्ति उमाशंकर ने इनकी नियुक्ति का आदेश जारी किया है। लाहौटी लखनऊ के आलमनगर को सैटेलाइट स्टेशन बनाने के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य की मेजबानी में पहला तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तटीय महोत्सव यानी जो समुद्र के किनारे सी कोस्टल एरिया वाले होते हैं उनके महोत्सव की बात की जा रही है। इसका ऑप्शन है गोवा, केरल, सिक्किम और मिजोरम। यहाँ पर हम आपको देख लेंगे तो मिजोरम और सिक्किम में जो है ये तटीय राज्य है ही नहीं है, मिजोरम और सिक्किम। तो हम इसका ऑप्शन में जाते हैं केरल। केरल में पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय महोत्सव आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 10 दिवसीय पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय उत्सव का उद्घाटन किया है। इस महोत्सव राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक विशिष्टता की संपूर्णता और सार को दर्शाता है। यह राजसी बेकल के बीच पार्क में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और भव्यता को प्रदर्शित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पर रखा गया है? यानी कि देखिए, दुनिया में खाने के शौकीन बहुत लोग होते हैं। खाने के शौकीन जो लोग हैं उनमें जो बेस्ट फूड की बात की जा रही है, तो बेस्ट फूड की लिस्ट में इटली, ग्रीस, स्पेन और भारत। तो बेस्ट फूड में इटालियन डिश विश्व में बहुत पहले से ख्यात प्राप्त है। तो इटालियन डिश को अभी भी बेस्ट फूड की लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि दूसरे स्थान पर ग्रीस को रखा गया है और तीसरे स्थान की बाजी स्पेन ने मारी है। और बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत 4.54 पॉइंट्स के साथ 5वें स्थान पर है। यानी कि अभी भी अच्छा खाना और गुणवत्तापूर्ण खाना जो भारत में है उसमें 5वें स्थान पर। आप भले ही कितने बड़े कुक बन जाए, लेकिन अभी विश्व में आप 5वें स्थान पर हैं। यानी कि आपको अच्छा खाना खाना है तो आप इटली जाइए। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 साल की सजा सुनाई गई है? तो 11 साल की सजा सुनाई गई है, यह राष्ट्रपति हैं मालदीव के राष्ट्रपति, भारत के विरोधी और चीन के समर्थक मानने वाले मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन। आपने देखा होगा 2 साल पहले मालदीव में कुछ घटना ऐसी हुई थी, वहां जैसे श्रीलंका में घटना हुई थी, सेम मालदीव में घटना हुई थी और मालदीव के राष्ट्रपति वहां से भाग गए थे क्योंकि वो चाइना समर्थित थे। वहां पर भारत विरुद्ध गतिविधियां होने लगी थी और वहां पर भी आर्थिक तंगी आ गई थी, जिस वजह वहां के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई। मालदीव की एक कोर्ट ने अब्दुल्ला यामीन को यह सजा धन शोधन और भ्रष्टाचार के दोषी ठहराने में सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने यामीन पर 50 लाख का डॉलर जुर्माना लगाया था। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एफएसएसआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो सीईओ एफएसएसआई के जो नियुक्त किए गए हैं
वह है हमारे गंजी कमलावी राव को मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। गंजी कमलावी राव वर्तमान में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक है। और हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? तो जियो की 5G सर्विस शुरू करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। इसमें है आंध्र प्रदेश के तिरुमला, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और गुंटूर शहरों के अलावा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि और नागरजुन रिलायंस जियो ने अपनी 5G सेवा शुरू कर दी है। 5G सेवा इंटरनेट की बेहतर स्पीड प्रदान करने के लिए प्रदान की गई है। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी जेलों में मानवकृत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यानी कि जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य जो बना हुआ है उसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने अपने जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बना है। राज्य सरकार की से सुधारक केंद्र के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने गृह मंत्री बमांग फेलिक्स की मौजूदगी में पामुपारे जिले के किमिनी के पास लोअर सेल में राज्य के पहले सेंट्रल जेल सुधार केंद्र की आधारशिला रखी है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना और असम। तो इसके सही उत्तर है केंद्र सरकार ने मणिपुर के उग्रवादी संगठन के साथ एक शांति समझौता किया है। यानी कि जो हमारा है ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट, यह एक उग्रवादी संगठन है, वह हिंसा छोड़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत हो गया है। त्रिपक्षीय समझौते पर केंद्र मणिपुर सरकार ने ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF विद्रोह समूह द्वारा हस्ताक्षर किए गए सशस्त्र समूह के प्रतिनिधि हिंसा छोड़ने के मामले में यह भी ग्रुप शामिल हो गया है, जो कि